Hello students, today we start next question. Now we start questions जो फाइनल ईयर के पेपर में पूछे गए हो और जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन, राइट ना, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Following is the cumulative frequency distribution of the preferred length of kitchen slabs obtained from the preference study on housewives. Length in meters more than means more than 1.1, 1.5, 2.5, 2, 2.5, 3, 3.5. ये जो डेटा दिए गए उसके दिए गए हैं. प्रेफरेंस ऑफ हाउस वाइज, राइट. कैलकुलेट मीन लेंथ ऑफ स्लैब. को क्या कैलकुलेट करना है? मीन लेंथ ऑफ स्लैब. अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन समझना है. पहले तो ये जो लेंथ है, राइट, मोर देन वन से ज्यादा वाले कितने हैं टोटल? कितनी हाउस वाइज है टोटल? 50 है. 1.5 से ज्यादा वाली 48 है. 2 से ज्यादा वाली हाउस वाइफ 42. ऐसा मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं वो आपको कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पर उसका आंसर स्टार्ट करें हम लोग, राइट. तो फर्स्ट हम लोग लेंथ दैट इज इन व्हाट? मीटर्स, राइट. उसको क्लास के फॉर्म में लिखेंगे, राइट. अब यहां पर 0.5 का गैप है, दिख रहा है आपको. 1 फिर 1.5 फिर 2, 2.5, 0.5 का गैप आ रहा है. तो आपको यहां से हम लोग ऐसा लिखेंगे कि फर्स्ट जो क्लास बनाएंगे हम लोग वो कौन सा बनाएंगे? 1 से 1.5 बनाएंगे. 1.0 to 1.5. फिर 1.5 से 2, 1.5 to 2.0, 2.0 to 2.5, 2.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, right. एंड लास्ट में 3.5 to 4 ऐसा लेंगे, क्योंकि मोर देन 3.5 भी है ना, राइट. अब हम लोग कैसे लिखते जाना है वो, यहां पर क्या है? प्रेफरेंस ऑफ हाउस वाइफ्स. प्रेफरेंस ऑफ हाउस वाइफ्स, दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज अवर एफर्ट. तो यहां पर आपको क्या करना है? 1 से ज्यादा वाले तो वो 50, 1 से ज्यादा वाले 50 है. 1.5 से ज्यादा वाले कितने हैं? 48. तो 50 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 2. तो 2 हाउस वाइफ ऐसी है जो यहां पर आएगी, 1 से 1.5 के बीच में आएगा. फिर 1.5 to 2, उसमें 48 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 आएगा. डिफरेंस वो यहां पर लिखना है. फिर 2 to 2.5, उसमें 42 माइनस 40 तो आंसर क्या आएगा? अगेन 2 आएगा. 40, 2.5 to 3, उसमें 40 माइनस 10 तो यहां पर आएगा 30. फिर 3 तो 3.5 में 10 माइनस 5 तो 5 एंड लास्ट में तो फिर क्या रहेगा? 5. तो ऐसे आपको आपके फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करनी है. ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, राइट. नेक्स्ट तो फिर हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट करना जानना है. फर्स्ट xi दैट इज मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास. तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1.25. फिर 0.5 ऐड करते जाना है तो 1.75, 2.25, 2.75, 3.25, 3.75. Next we have to find di, that is xi minus assume mean upon c. c कितना है? क्लास लेंथ 0.5. अब assume mean इसमें से कोई भी ले लेते हैं हम लोग. ये assume mean ले रहे हैं कितना? 2.25. तो जो assume mean लिया है that is 0, -1, -2, नीचे 1, 2 and 3. Next we have to find fi into di. चलो 2 into -2 -4, 6 into -1 -6, 2 into 0 0, 30 into 1 30, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. चलो अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो -6 -4 तो -10 प्लस 10 कैंसल, 30 प्लस 15 तो 45. So now we have to find mean.
that is x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi into c. Assuming is our what 2.25 plus fi di 45 sigma fi, ये टोटल कितना है 50 दिया है ना, 50 हाउस वाइफ है टोटल, राइट। तो यहां पर लिखेंगे 50, क्लास लेंथ कितना है 0.5 का गैप है यहाँ पर, राइट। 2.25 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 0.5 को ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट निकाल दिए तो 5/10। अब यहाँ से 5 का 10 रहा, 2.25 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 100, 2.25 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.45। फिर उसका टोटल करेंगे आप लोग तो 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, आंसर आएगा 2.7। तो दिस इज द मीन लेंथ ऑफ स्लैब, दैट इज व्हाट 2.7 मीटर। लास्ट में आप फिर ऐसा आंसर भी लिख सकते हैं कि मीन लेंथ ऑफ स्लैब इज व्हाट 2.7, दैट इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट मीटर्स। ओके, hello students, next second question, given below is the distribution of profits that is in 1000 rupees earned by 94% of the retail grocery shops in a city. Profits 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके 80 to 90 तक दिया है। number of shops 0, 5, 14, 27, 48, 68, 83, 91, 94 and you have to calculate what modal value. modal value means what मोड। आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। बट यहाँ पर फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे तो सभी फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एंड मोड फाइंड करते टाइम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मोड क्लास, और मोड क्लास का फॉर्मूला आता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज अपोजिट क्लास, दैट इज अवर मोड क्लास। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 94, तो वो हमारा F1 आता है, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, तो यहाँ पर कोई है वैल्यू नहीं है। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसको सिंपल फॉर्म में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, राइट। तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रॉफिट, वो तो कॉलम एज इट इज बना देंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to what 90। अब यहां पर नंबर ऑफ शॉप्स दैट इज अवर फ्रीक्वेंसीज, राइट। बट वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग जो बनाएंगे यहां पर, राइट, वो कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर हम लोग क्या करते जाएंगे तो 1 by 1 लिखते जाएंगे, सबट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते थे, अब क्या करते जाएंगे सबट्रैक्ट करते जाएंगे प्रीवियस। तो 0 लिख देना है, फिर 5 में से 0 सबट्रैक्ट करो तो 5 आएगा, 14 माइनस 5 करो तो आएगा हमारा 9, राइट। 27 माइनस 14 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर यहाँ पर 13। फिर 48 माइनस 27 देन आंसर 21। 68 माइनस 48 देन आंसर 20। 83 माइनस 68 करोगे तो आंसर आएगा हमारा 15। 91 माइनस 83 देन आंसर 8 and 94 minus 91 then answer is what 3। तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी तो उसको हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, आगे जैसे किया था ना सबट्रैक्ट करके, वैसा सेम ये क्वेश्चन में भी करना है, राइट। चलो अब यहां पर फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मोड क्लास, दैट इज क्या लिखना है स्टेटमेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज अपोजिट क्लास। चलो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें 21, राइट। तो दिस इज अवर मोड क्लास। जो मोड क्लास आता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। तो मोड क्लास है हमारा 40 to 50।
So now we have to find modal value, that is z is equals to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into c, right? So the lower limit, L means lower limit of the mode class, that is 40, f1 means frequency of modal class, that is 21, f0 means frequency of above mode class, that is 13, 2 into 21 minus 13, f2 means frequency of below median class, that is mode class, that is 20, and class length c, that is our what, 10. So वैल्यू पुट अप करें तो 40 प्लस 21 माइनस 13 करेंगे तो 8, 42 माइनस 33 into 10, 40 plus 8 into 10, 80, 42 minus 33, that is 9. Over here 40 plus 80 divided by 9, then answer 8.89. The total answer is what? 48.89. So this is the answer of what? Modal value. This is 7 marks question paper, that is March April 2017.